आप देखिए, सबसे पहले ये जो मूंछों वाला रिच है ना, इसको बोले घटिया लफाज बंद करें। ये घटिया लफाज इस्तेमाल करें, इसको बोले बंद करें। बस करें, नकवी कर रहा है, पहले उसको समझाइए। छोड़िए आप मोहसिन नकवी को, ये मूंछों वाला रिच बस करें, इसे समझाएं। दोस्तों, पाक भारत जंग के बाद इंडियन मीडिया का झूठा चेहरा सबके सामने आ गया था। तब से लेकर अब तक कोई भी हिंदुस्तानी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसलिए गोबर मीडिया खुद को दोबारा सच्चा साबित करने के लिए दिन रात पाकिस्तान को मारने, कैद करने के झूठे इल्जाम लगाकर अपनी ही आवाम को बेवकूफ बनाने के चक्कर में लगा रहता है। और फिर आखिर में होता वही है जो राफेल के साथ हुआ था। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के कम से कम 12 लड़ाकू और सैन्य विमान नष्ट किए, जिनमें 4 से 5 F-16 और कई उन्नत JF-17 शामिल हैं। हमने पाकिस्तान की सीमा के अंदर 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करके टारगेट को हिट किया। गोदी मीडिया का कहना है कि हमारे कप्तान ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। और पाकिस्तान का गृह मंत्री मोहसिन नकवी, जिससे भारतीय टीम ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। मगर जब कैप्टन का इंटरव्यू देखा तो वो तो ट्रॉफी लेने के इंतजार में था। में से तो किसी ने मना नहीं किया कि हम ट्रॉफी लेंगे नहीं। हम तो वहीं खड़े थे, वेट कर रहे थे, बट वो पता नहीं कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव ट्रॉफी भी ले गया, चैंपियन बोर्ड भी हटा दिया वहाँ से। बट कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और इवन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा कि जो असली ट्रॉफीज होती है वो आपके अंदर ड्रेसिंग रूम में ही होती है। जो प्ले इंडियन मीडिया अपनी अवाम के हकूक को छोड़कर दिन रात ऐसी ट्रॉफी को छीनने के चक्कर में पड़ गया। बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी को ट्रॉफी लौटाने के लिए कहा कि लाओ ट्रॉफी दो, रखवाओ वहाँ ऑफिस में तो रखवाओ, तुम अपने होटल में क्या लेके चले गए? तुम्हारे घर का मामला है कि ट्रॉफी उठाया लेके चले गए होटल में। लेकिन ये साहब कहिए कि कैसा आदमी है ये मोहसिन नकवी, ट्रॉफी देने के लिए तब भी नहीं माना। दोस्तों, कराची के अंदर रहने वाले लोगों को ये बातें नहीं पता होंगी जो ये महाशय भारत के अंदर रहकर जाता है। आपको पता है, जब कराची में, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के 10 बड़े शहरों में उसका नाम आता है कराची का, जब कराची में कराची के लोग बिजली का बिल नहीं देते तो क्या होता है वहां पे फौज भेजी जाती है। फौज पाकिस्तान ने इस खरगोश नुमा इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर ये है कि हाथ धोकर पीछे ही पड़ गया। पाकिस्तान के पीछे लग्गू बन के एक जिहादी मुल्क बनना चाहते हैं, जो कि जिहाद एक्सपोर्ट करेगा गारमेंट्स के बदले। ठीक है, जिहाद एक्सपोर्ट करेगा, अराजकता एक्सपोर्ट करेगा हर जगह दुनिया में, तोड़ फोड़ गफलत। भारत के हाथ धो के वो अब पीछे। बस इसी तरह जनरल बख्शी का सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहे, तभी जाकर ये सुधरेंगे। आप देखिए, सबसे पहले ये जो मूंछों वाला रिच है ना, इसको बोले घटिया लफाज बंद करें। ये घटिया लफाज इस्तेमाल करें, इसको बोले बंद करें। बस करें, नकवी कर रहा है, पहले उसको समझाइए। छोड़िए आप मोहसिन नकवी को, ये मूंछों वाला रिच बस कर रहा है, इसे समझाएं। ये ओवरवर्ड इस्तेमाल कर रहा है। तू घटिया है, तू घटिया है, तेरा खानदान घटिया है, साले तेरी क्या औकात है, तू बकवास कर। इस जहाज को बनाने के बाद भारत की फौज और भी तगड़ी हो गई। ये फाइटर भारत ने तैयार किया है और जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होगा। ये पहला फाइटर होगा भारत का फाइटर, भारत में निर्मित, मेड इन इंडिया। दोस्तों, पाकिस्तान का नाम अगर गोबर मीडिया पर ना लिया जाए तो शायद सारे न्यूज चैनल ही बंद हो जाएं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ी बगावत छिड़ गई है। मंगोचर शहर पर बलोच आर्मी ने कब्जा कर लिया है। वहां की सरकारी इमारत, आर्मी कैंप्स बलोच आर्मी के कब्जे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पाकिस्तान मैच हार कर भी खुश नजर आता है और ये जीतने के बाद भी चीखे मारते रहते हैं। ये जो तस्वीर मैं देख रहा हूँ जनरल बख्शी साहब, आप देखिए इस तस्वीर को, मेरा खून खौल रहा है इससे कि क्या हो गया बीसीसीआई को। इनको मतलब ही नहीं है देश के साथ। देश कुछ भी सोच, इनको पैसे बनाए। पाकिस्तान आतंकी तैयार करेगा, हमारे लोगों का खून बहेगा और हम क्रिकेट खेलेंगे। अब जरा इस पापा की परी की लंबी लंबी सुनिए, जिसे शायद ये खुद भी नहीं जानती होंगी। देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और आज महाभारत में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पाकिस्तान ने कैसे क्रिकेट के मैदान में अपनी इज्जत गंवाई और जंग के मैदान में अपने परमाणु बम भी गंवा दिए हैं। जी हाँ, जब एक मुल्क बदहाली और गरीबी की कगार पर खड़ा हो। नोटी नोटी, you teasing me, you naughty naughty। ये लोग जानबूझकर अपने चैनल पर पाकिस्तानियों को बुलाते हैं और फिर चिल्लाकर खुद ही बेइज्जती करवा लेते हैं। This is a pack of lies. This is the truth, which you should have the heart to digest. This is a pack of lies. It's the absolute truth, you know it. Otherwise, you wouldn't have got worked up like this. News peddling. You're a fake news peddler. I am not.
आखिर लगता है कि शहबाज और मुनीर ने ट्रंप का ब्रेन वॉश कर दिया। क्या मुनीर ने ट्रंप का ब्रेन वॉश किया? क्या शहबाज ने ट्रंप को ठग लिया? क्या तेल का लालच ट्रंप को महंगा पड़ा? पाकिस्तानी अवाम भी चाहती है कि ट्रंप पाकिस्तानी मामलात में दखल न दे, फिर भी गोदी मीडिया हमेशा चिल्लाता रहता है। ये बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान की मदद में खुलकर ट्रंप सामने आ चुके हैं। जी हां, अमेरिकी C-17 की पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर लैंडिंग हुई है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जीतने के बाद भी ये लोग रोते रहते हैं। अब तो लगता है कि इंडिया की किस्मत में ही रोना लिखा है। पाकिस्तान अब अपना परमाणु बम किराए पर उठाने के लिए तैयार हो गया है। सोचिए कैसा देश है ये। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वो टीवी पर जाकर के ये कह रहा है कि हमने जो ये सऊदी अरब के साथ अभी करार किया है कि दोनों देशों में से किसी पर भी आक्रमण हुआ तो दोनों देश उसका जवाब देंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क से रब्ता भी करे तो गोदी मीडिया इस बात से भी रोता है। मेनका चौधरी, बात कर लेते हैं पाकिस्तान और सऊदी के बीच हुई ताजा रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते और उससे उत्पन्न हुई परिस्थिति की। 17 सितंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रियाद यात्रा के दौरान सऊदी हर बार इंडिया पाकिस्तान से मुक्की खाता है, मगर फिर भी निक्की निक्की धमकियां लगाने से बाज नहीं आता। आज बहुत बड़ी बात कहती है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देती है। मुनीर और शहबाज के होश उड़ा दिए हैं। इंडियन आर्मी चीफ के बयान के बाद मुनीर के पैर कांप रहे हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर के बेहद करीब जाकर इंडियन आर्मी के जवानों के बीच पहुंचकर आर्मी चीफ ने कह दिया है, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। पीओ के लेने के लिए बेचारे आधी जिंदगी इंतजार करते हैं और बची आधी जिंदगी गोबर खाने में गुजर जाती है। और बड़ी खबर है, क्या पीओ के भारत में आने वाला है? जो हालात हैं वो मैं आपको बताऊं। पाकिस्तान में देखिए आज जो तस्वीर आई है, TTP तहरीके तालिबान, देखिए पाकिस्तानी सेना जा रही है इसमें। मैच भले ही पाकिस्तानी हार जाएं, मगर भारतीयों की ऐसी हरकतों को देखकर इनका हासा निकल जाता है। अगले दिन विस्की पी के या क्या पी के ये आसिफ मुनीर ने अपनी जो है ड्रोन 300 से 350 से 400 ड्रोन जम्मू से लेके क्या कहते हैं अवंतीपुर श्रीनगर से लेके भुज तक 2000 किलोमीटर पे इसने ड्रोन भेजे। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। कहते हैं कि दहशत और रौब वो जो दुश्मन बयान करे, जो कि अब इंडियन मीडिया पाकिस्तान के बारे में बयान करता है। कलम कर ले जाते हैं जवानों के सर, वो चीर फाड़ देते हैं शहीद जवान का शरीर। फौज की आड़ में वो है खूंखार आतंकी। हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तानी बैक्ड। जी हां, बैक्ड यानी बॉर्डर एक्शन टीम, पाकिस्तानी फौज की वो खूनी टुकड़ी। दोस्तों, भारतीय मीडिया नहीं बल्कि अगर कोई कार्टून शो कहा जाए तो बेहतर होगा। People of POK are not blind. They just look over the line of control and they see prosperity. They see tourism flourishing. They see industries coming. They see the life of the people. भारतीय मीडिया की तरह भारतीय फौज भी अपनी अवाम को शापर बनाने के लिए ऐसी छुपी छुपी धमकियां देकर खुश हो जाते हैं। देश यानी कि हिंट हमें मिल चुका है और जितने लोग परेशान थे कि 10 मई को हमने पाकिस्तान को छोड़ क्यों दिया। भारतीय फौजी महीनों के बाद नींद से उठते हैं और उठकर कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के जहाज गिरा दिए। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के कम से कम 12 लड़ाकू और सैन्य विमान नष्ट किए, जिनमें 4 से 5 F-16 और कई उन्नत JF-17 शामिल हैं। इंडियन मीडिया की बहुत सारी गलत फहमियां तो पाकिस्तानी दूर कर चुके हैं। कब्जा करेंगे पाकिस्तान पर, उसके एक हिस्से को जो हिंदुस्तान में मिलना चाहता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पाकिस्तान के ऊपर आप जाए थे, चाय पीने गए थे, वहाँ पे तमाम न्यूज चल रही थी आपकी। संभाल लेना मोदी जी, आपने तो शादी की नहीं, पर बार बार चिल्ला चिल्ला के गला ठूस गया मेरा। मगर फिर भी ये रोज इस तरह से बिस्ती करवाने आ जाते हैं। मैच हार गए,
टीम इंडिया ने मुकाबला जीत लिया, 3-0 से पटक दिया पाकिस्तान को, खेल के मैदान में कहीं का नहीं छोड़ा। तो भारत की ट्रॉफी एक तो चुराकर दौड़े दौड़े भागते हुए मोहसिन नकवी दिखाई दिए ग्राउंड पर, और अब चोरी ऊपर से सीना जोड़ी कि नहीं मैं ही दूंगा, आकर खिलाड़ी लेकर जाएं। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। और यह दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन फौजों में से एक है, जो छुपकर दुश्मन को नक्शे से मिटाने की धमकियां देते हैं। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि